दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मालिक की जिसने मंदी के समय में भी अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों दुबई इन दिनों भारी संकट से गुजर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल ईरान युद्ध 28 फरवरी 2026 से जारी है। अब ये युद्ध 5वें सप्ताह में पहुंच गया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का माहौल है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंका से शिपिंग रुक गई है। पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे कई कारोबार ठंडे पड़ गए हैं। कई कंपनियां कर्मचारियों की छटनी पे जो है वो उसकी सोच रही हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक चमकती मिसाल है दुबई की डेन्यूब ग्रुप। इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन ने इंस्टाग्राम पे बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को कोई नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी और सारे वेतन समय पे दिए जाएंगे। आपको यहाँ बता दें कि रिजवान ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अच्छे समय में सब कुछ विकास की बात करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में आपकी सच्ची वैल्यू की परीक्षा होती है। हमारे 6000 प्लस कर्मचारी सिर्फ वर्क फोर्स नहीं बल्कि हमारा परिवार है और उन्होंने हम पे भरोसा किया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं और डेन्यूब ग्रुप को आज जो बना दिया है वो बनाया है। आज ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मैं गर्व से कहता हूं कि डेन्यूब ग्रुप में कोई छटनी नहीं होगी और सारे वेतन समय पे दिए जाएंगे। ये पोस्ट हजारों लोगों ने शेयर किया है दोस्तों और सराहना की है। कई लोगों ने कहा है कि मालिक हो तो ऐसा। ये फैसला आसान नहीं था। युद्ध शुरू होने के बाद दुबई की अर्थव्यवस्था पे भारी असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। होटल की ऑक्यूपेंसी 0 से 5% तक गिर गई है। रेस्टोरेंट में ग्राहक 50 से 80% कम हो गए हैं। कई जगहों पे स्टाफ को बिना वेतन छुट्टी पे भेज दिया गया है। शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट आई है। दुबई और अबू धाबी के स्टॉक मार्केट में 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कई कंपनियां लागत बचाने के लिए छटनी कर रही हैं, लेकिन डेन्यूब ग्रुप ने उल्टा रास्ता चुना है। साजन ने कहा है कि हम मुश्किल समय में भी कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिजवान साजन ने अपनी पोस्ट में पुरानी चुनौतियों का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अतीत में कई मुश्किल स्थितियों का सामना किया है, चाहे 1990 का कुवैत में इराकी आक्रमण हो, 2008 का वित्तीय संकट हो या कोविड-19 महामारी। इन सब के बावजूद हम हमेशा मजबूत होकर उभरे। महामारी के समय मैंने वादा किया था कि कोई कर्मचारी नहीं निकालूंगा और मैं उस वादे पे कायम हूँ। इसी तरह इस बार भी कोई छटनी नहीं होने वाली है। ये बात दिखाती है दोस्तों कि साजन का ये फैसला नया नहीं है। वो हमेशा कर्मचारियों को परिवार की तरह ही मानते हैं। डेन्यूब ग्रुप की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। रिजवान साजन भारतीय मूल के हैं। उन्होंने 1993 में दुबई में एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी। आज ये कंपनी 2.5 बिलियन डॉलर का बड़ा समूह बन चुकी है। 10 देशों में 75 लोकेशंस हैं। मुख्य बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल हैं। डेन्यूब बिल्डिंग मटेरियल्स दुनिया के 25,000 से ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचता है। इसके अलावा रियल एस्टेट और होम फर्निशिंग में भी कंपनी कंस्ट्रक्शन, रिटेल और डोमेस्टिक सॉल्यूशंस में भी सक्रिय है। दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर और भारत में ब्रांचेस हैं। चीन और कनाडा में प्रोक्योरमेंट ऑफिस हैं। कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका ग्रीनज बाय डेन्यूब नाम है। ये डेन्यूब प्रॉपर्टीज का पहला बड़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी बन चुका है। इसमें प्रीमियम टाउन हाउस है और विला है। कीमत जो है वो 3.5 मिलियन से शुरू होती है, जिसमें 50 से ज्यादा लग्जरी अमेनिटी है। फुली फर्निश्ड इंटीरियर्स डोल्से विला द्वारा डिजाइन किए गए हैं। कंपनी की मशहूर 1% मासिक भुगतान प्लान भी है। साजन ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट दुबई में नया बेंचमार्क सेट करेंगे। लो डेंसिटी प्लानिंग, ग्रीन स्पेस और हाई एप्रिसिएशन की गारंटी है। हैंडओवर 2029 के आखिरी में होगा। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि युद्ध के बावजूद कंपनी आगे बढ़ रही है। साजन का मानना है कि मुश्किल समय में भी कर्मचारी ही सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों ने हमें बनाया है, हम उनका साथ छोड़ नहीं सकते हैं। ये फैसला पूरे दुबई में दोस्तों चर्चा का विषय बन गया है। कई मीडिया ने इसे सराहा है और कहा है कि सच्ची लीडरशिप मुश्किल समय में दिखाती है। सोशल मीडिया पे हजारों लोग साजन को बधाई दे रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों के परिवार की सुरक्षा है। डेन्यूब ग्रुप में कर्मचारियों की लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 752 से ज्यादा कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय से कंपनी में हैं। ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में बहुत कम होता है। साजन ने कई बार कहा है कि हमारे लोग हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। कोविड के समय भी उन्होंने वादा निभाया।
कोई छटनी नहीं हुई, वेतन समय पे दिए गए। इसी तरह 2008 के संकट में भी कंपनी ने संघर्ष किया, लेकिन कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा है। वहीं अब बात करते हैं पूरे संकट की। युद्ध शुरू होने के बाद दुबई में पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले साल 19.59 मिलियन टूरिस्ट आए थे। अब कई होटल खाली पड़े हैं। रेस्टोरेंट में 70 से 80% कम जो है ग्राहक आ रहे हैं। कुछ चेन ने स्टाफ को अनपेड लीव पे भेज दिया है। शॉपिंग और लग्जरी सामान की बिक्री भी घटी है। लोग जरूरी चीजें ही खरीद रहे हैं, बचत बढ़ा रहे हैं। दुबई सरकार ने $270 मिलियन का सपोर्ट पैकेज घोषित किया है ताकि बिजनेस और परिवार सहन कर सके। लेकिन डेन्यूब ग्रुप ने खुद ही फैसला लिया है कि वो सरकारी मदद का इंतजार नहीं करेंगे, वो अपने कर्मचारियों को सीधा सपोर्ट देंगे। रिजवान साजन की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। वो मूल रूप से भारत से हैं। 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला किया तो उन्हें सब कुछ छोड़ के मुंबई लौटना पड़ा। फिर वो दुबई आए और छोटे से बिजनेस से शुरू किया। आज उनका साम्राज्य 10 देशों में फैला है। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और कर्मचारियों का सम्मान रखा। 2008 के संकट में बैंकर रोज फोन करते थे, लेकिन साजन ने हार नहीं मानी। कोविड में भी उन्होंने कर्मचारियों को सपोर्ट किया। वहीं अब इस युद्ध में भी वही रणनीति। उन्होंने कहा है कि समस्याएं दुनिया में कहीं भी आ सकती हैं, असली फर्क पड़ता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी मजबूत है। बिल्डिंग मटेरियल्स का कारोबार स्थिर रहता है क्योंकि निर्माण कार्य रुकते नहीं। रियल एस्टेट में ग्रीनस जैसे प्रोजेक्ट निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। 1% मासिक प्लान आसान किस्तों में घर दिलाता है। लोग अभी भी दुबई में लंबी अवधि का निवेश देख रहे हैं। साजन का मानना है कि युद्ध कितना भी लंबा चले, दुबई की रेसिलियंस हमेशा जो है काम आएगी। कि वो कहते हैं कि हम पहले भी कई संकटों से निकले हैं। वहीं दोस्तों, इस फैसले से कर्मचारियों में भरोसा बढ़ा है। कई कर्मचारी सोशल मीडिया पे धन्यवाद दे रहे हैं। एक कर्मचारी ने लिखा है, सर आपने साबित कर दिया है कि हम सच में परिवार हैं। कंपनी में माहौल सकारात्मक बना हुआ है। साजन ने कर्मचारियों को संदेश दिया है कि हम क्लाइंट्स और कस्टमर्स की सर्विस पर भी फोकस रखेंगे। बिजनेस ठंडा हो लेकिन सेवा नहीं रुकेगी। वहीं ये घटना सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये दिखाती है कि मुश्किल समय में लीडरशिप क्या होती है। कई बड़े बिजनेसमैन छटनी कर देते हैं, लेकिन साजन ने उल्टा रास्ता चुना है। मीडिया ने इसे इंस्पायरिंग कहा है। दुबई जैसे शहर में जहां एक्सपर्ट्स ज्यादा हैं, ऐसे फैसले लोगों को सुरक्षा देते हैं। डेन्यूब ग्रुप का विस्तार पिछले सालों में तेज हुआ है। रियल एस्टेट में नई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं काफी ज्यादा, और होम डेकोर में भी इसमें ग्रोथ है। बिल्डिंग मटेरियल्स में 25,000 प्रोडक्ट्स का स्टॉक हमेशा तैयार रहता है। कंपनी का फोकस क्वालिटी और इनोवेशन पे है। साजन ने हमेशा कहा है कि हम दुबई की ग्रोथ का हिस्सा हैं। युद्ध का असर अभी भी जारी है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, लॉजिस्टिक्स प्रभावित हुए हैं, लेकिन डेन्यूब जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोगों का साथ भी है। साजन का ये कदम दूसरे बिजनेस लीडर्स के लिए काफी प्रेरणादायक बन गया है। कुल मिला के दोस्तों, रिजवान साजन ने साबित कर दिया है कि सच्चा मालिक वही होता है जो संकट में भी अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। डेन्यूब ग्रुप 6,000+ परिवारों की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें मजबूती दे रहा है। दुबई भले ही संकट में हो, लेकिन ऐसे लोग इसे फिर से खड़ा करेंगे। साजन की पोस्ट ने हजारों दिलों को छुआ है। अब सब देख रहे हैं कि ये वादा कैसे निभता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है कि साजन वादे निभाते रहे हैं। डेन्यूब ग्रुप की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, ये एक सबक है। कर्मचारी अगर परिवार हो तो कंपनी कभी हारती नहीं है। युद्ध चाहे जितना लंबा चले, सच्ची लीडरशिप हमेशा जीतती है। दुबई की जनता और एक्सपर्ट्स इस मिसाल को याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।